मित्रों, हमने बहुत सुना है कि लोग व्रत बहुत करते हैं और व्रत भी करते हैं और आहार भी करते हैं। और आहार भी व्रत में ऐसा कि सुबह कुट्टे के आटे का हलवा बनवा लिए, फिर दोपहर में मूंगफली खा लिए, फिर शाम को फल खा लिए, दूध पी लिए, दही खा लिए। ये कैसा व्रत है? व्रत की महत्ता इतना ही है कि वह हमारे शरीर को समुचित ढंग से कार्य करने के लिए सक्षम बनाए, ताकि हमारी पाचन क्रिया सही रहे। गीता में भी कहा है, युक्ताहार विहारस्य। युक्त आहार विहार, आपका संयमित सोना जागना उठना बैठना ये होना चाहिए। पर इतना व्रत कर दें, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, 8 दिन में से कोई खाली नहीं। कभी एकादशी, कभी अष्टमी, कभी सप्तमी, कभी प्रदोष, कभी पूर्णिमा। अरे खाते कब हैं? तो ये खाते भी हैं, व्रत भी करते हैं और आहार भी करते हैं। आहरत इति आहारः। आप जो कुछ भी शरीर में डालेंगे, वह चाहे फल हो, चाहे जल हो, चाहे कुछ भी हो, वो आहार हो गया। पर आप व्रत तो करते हैं, पर आपके जीवन में कोई परिवर्तन दिखा क्या? हमने नहीं देखा है कि ऐसे व्रत करने वालों के जीवन में कोई परिवर्तन आध्यात्मिक हुआ। वास्तव में व्रत हमें कौन सा करना चाहिए? हमें व्रत करना चाहिए अथवा महाव्रत करना चाहिए। अच्छा, आपको बताइए, अगर छोटी चीज़ दी जा रही हो, छोटे मूल्य की चीज़ दी जा रही हो और आपको अचानक आपके सामने अधिक मूल्यवान वस्तु आ जाए, तो आप किसको लोगे? निश्चित है आप अधिक मूल्यवान चीज़ लोगे। तो व्रत से बड़ा है महाव्रत। और वह महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्यमस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर ध्यान, नियम, एते पंच महाव्रता। ये पतंजलि महाराज जी ने बताया। ये 5 महाव्रत हैं जिनमें सत्य का स्थान सर्वोपरि है। क्योंकि सत्य को सभी पसंद करते हैं, सत्य बोलने वाले की सभी इज्जत करते हैं, असत्य वाले की नहीं करते। दूसरी बात, सत्य की इतनी महिमा है, शास्त्रों में गाई गई है कि हम कितना भी बताएं, कितनी देर तक बोलते रहें, फिर भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना। स्पष्ट कर दिया, सारे धर्म एक तरफ, सत्य एक तरफ। जिस व्यक्ति ने सत्य का पालन कर लिया, उसने समझो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वेद व्यास जी भागवत की रचना करने लगे तो उन्होंने किसी देवी देवता की वंदना नहीं की, प्रणाम नहीं किया। किसका किया? सत्यम परम धीमहि। उन्होंने सत्य को प्रणाम किया। तो सत्य को प्रणाम करके उन्होंने साबित कर दिया कि सत्य में ही सारे देवता परमात्मा
प्रतिष्ठित हैं। और व्रत माने क्या होता है? संकल्प। केवल शरीर को हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या प्रतिदिन निराहार रखकर, कोई तो जल भी छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हम निराजली रहते हैं। पर इसका क्या निदान है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर संयंत शरीरस्थम भूत ग्रामम चेतसः माम चैवंत शरीरस्थम तान विद्य असुर निश्चयान। बड़ी साफ बात भगवान ने बताई कि शरीर में स्थित मुझ परमात्मा को जो अनर्थक क्लेश देते हैं, हे अर्जुन, उन्हें असुर समझो। मेरे भाई, सत्य की सदैव जीत होती है और सभी कहते हैं सत्यमेव जयते। पर क्या हमने अपने जीवन में कभी ये व्रत लिया है? व्रत का मतलब संकल्प लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सदैव सत्य बोलेंगे। और जिस दिन आप सत्य पर आरूढ़ हो जाएंगे, सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तो सत्य में प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कुछ भी बोल देता है, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, वह सत्य हो जाता है। क्यों? सत्यम ते प्रतिष्ठायाम, पतंजलि योग सूत्र। सत्य में प्रतिष्ठित हो जाने से व्यक्ति जो भी बोल देता है वह सत्य हो जाता है। यह सत्य की महत्ता है। तो अनेक संत महात्माओं ने, शास्त्रों ने सत्य को ही सर्वोपरि धर्म माना है। और जिसने सत्य को पकड़ लिया और सत्य में प्रतिष्ठित हो गया, उसके लिए न तो संसार में कोई कमी रहती है और न परलोक में। यहाँ तक कि परमात्मा का स्वरूप ही है सच्चित आनंद। परमात्मा का 3 शब्दों से नाम है सच्चित आनंद, जिसमें सबसे पहला शब्द है सत्य, अर्थात परमात्मा सत्य है। जब आप सत्य का पालन करेंगे तो परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और हमने बताया ही है, परमात्मा से ज़्यादा मूल्यवान वस्तु संसार में और कोई हो नहीं सकती। ये तो रही आध्यात्मिक बात, आध्यात्मिक उन्नति की बात। अब हम आपको बताते हैं, सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी भी अल्पायु नहीं होता, उसकी आयु बढ़ती है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है।